ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी धुले की, जहां मनाया गया कारगिल विजय दिवस। साथ ही बात होगी हरदोई की, जहां एक बार फिर गंगा एक्सप्रेसवे में खुदाई किए गए मिट्टी से हुए गहरे गड्ढे। और अंत में चर्चा करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां पुलिस अधीक्षक ने अमरगढ़ में पुलिस बूथ का किया शुभारंभ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर धुले शहर के संतोषी माता चौक स्थित शिवतीर्थ में शहीद अब्दुल हमीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्यामकांत, एनसीपी के शरद पवार समूह के नेता उपस्थित थे। इस अवसर पर अध्यक्ष रंजीत भोसले के साथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष अनिल भामरे, पूर्व एडीएस अहिरे, कृषि उपज बाजार समिति अध्यक्ष बाजीराव पाटिल, जोसेफ मालबारी, पंडरी नाथ पाटिल आदि लोग उपस्थित थे। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर हरदोई की ब्लॉक भरखनी की ग्राम पंचायत मैकपुर की है, जहां एक बार फिर गंगा एक्सप्रेसवे में खुदाई किए गए मिट्टी से हुए 30 से 40 फीट गहरे गड्ढे में पैर फिसलने से 12 वर्षीय युवक की डूबकर मौत हो गई। युवक भैंस चराकर घर वापस आ रहा था। जैसे ही वो खेत के किनारे से गुजरा, अचानक पैर फिसल गया और युवक गंगा एक्सप्रेसवे में हुई खुदाई के गहरे गड्ढे में जा गिरा। जिसके बाद किसी तरह सूचना परिजन और गांव वालों को हुई तो तुरंत गांव वालों की मदद से काफी मशक्कत के बाद युवक को निकाल लिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। एक बार ऐसा ही हादसा कुछ समय पहले भी हो चुका है। यह हादसा बिना मानक से मिट्टी खुदाई के कारण हुआ है। इस बात को लेकर शासन प्रशासन मौन है। मौके पर लेखपाल और पुलिस बल मौजूद है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। हरदोई से कैमरा पर्सन सूरज सिंह के साथ अमित सिंह की रिपोर्ट। शुक्रवार दोपहर परतापुर के दिल्ली देहरादून हाईवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के टी पॉइंट पर रॉन्ग साइड से आ रही कार ने हरिद्वार से गाजियाबाद जल लेकर जा रहे एक कावड़ में टक्कर मारकर जल खंडित कर दिया, जिससे गुस्साए कावड़ियों ने कार सवार 3 समुदाय विशेष के लोगों को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। जैसे तैसे तीनों युवक अपनी जान बचाकर भागे। इसके बाद कावड़ियों ने हंगामा करते हुए कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सूचना के बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र सीओ ब्रह्मपुरी प्रमोद कुमार, सीएओ सुचिता सिंह ने सभी कावड़ियों को समझा बुझाकर शांत कराया और पीड़ित कावड़ियों को प्रशासन की मदद से जल लेने के लिए दोबारा हरिद्वार भेजा और कार को कब्जे में लेकर पुलिस यार्ड भिजवा दिया। क्या मामला हुआ है? बोले, मेरा नाम ऋषभ त्यागी है, मैं घुघना मोड़ गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। और यहाँ सर ये मोदनगर की साइड से फ्लाईओवर चढ़ रहा है, ये रॉन्ग साइड, उधर से 3-4 मोमडन थे, गाड़ी सारे थे और हमारा 41 लीटर जल जो है खंडित कर दिया गया। और यहाँ पर ये गाड़ी पीछे होंडा, ये पूरी गुस्से में आकर, बोलो ने गुस्से आकर तोड़फोड़ कर दी। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। बस यही कहना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिले। क्या बोल एसपी साहब, अभी एक तोड़फोड़ हुई है, कावड़िए खंडित हुई है कावड़, क्या पूरा मामला था ये? देखिए, आज थाना परतापुर के थाने क्षेत्र में ये परतापुर इंटरचेंज पड़ता है, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। एक गाड़ी रॉन्ग साइड से ऊपर की तरफ जा रही थी, तो वहाँ पर मौजूद उससे दूसरी साइड जा रही थी, तो उसमें हल्की गाड़ी टच हो गई थी, जिसके बाद इनकी आपस में झड़प हुई थी और इनके जो गाड़ी चालक थे उनके शीशे तोड़ दिए गए थे। सूचना मिलती पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच गई थी। दोनों ही पक्षों को शांत कराया गया था और इसके बाद दोनों पक्षों से बात की गई। दोनों ही पक्ष कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे और दोनों ही पक्ष अपने गंतव्य पर जा चुके। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड काफी सुर्खियों में लगा रहता है और पुराने मामले को लेकर रानीश्वर के वर्तमान बीडीओ को दुमका कोर्ट में सजा सुनाई गई है। बताते चले कि रिश्वत लेने के आरोप में रानीश्वर के बीडीओ शिवाजी भगत को अदालत ने 4 साल और 1,20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 9 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। गुना में पुलिस कस्टडी में हुई आदिवासी युवक देवा पारदी की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में गुना से पूरा परिवार और आदिवासी समाज के लोग ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए। यहां से पैदल मार्च निकालते हुए मृतक देव आदिवासी की अस्थियां हाथ में लेकर ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना के दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने आईजी अरविंद सक्सेना से मुलाकात कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। क्या पूरा मामला है जो पारदी का, क्या किस तरीके से मौत हुई है? देखिए,
ये गुना ज़िले के बमौरी तहसील है, वहाँ कनेरी गांव है, वहाँ पे पारसी समुदाय के लोग रहते हैं। 13 जुलाई को पुलिस जाती है वहाँ पर और उनको दिवा पारदी को जब उसकी हल्दी लग रही होती है, अगले दिन 14 तारीख को उसकी शादी होनी होती है और उसको पकड़ के ले जाती है पुलिस, और पुलिस पकड़ के ले जाती है। घर वाले जब जाते हैं थाने में तो उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। वो गरीब लोग 5 लाख रुपए नहीं दे पाते और उसके बाद रात भर उसकी पिटाई की जाती है, बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और सुबह पुलिस अधीक्षक जो है इस परिवार से माफ़ी मांगने की बजाय ये कहते हैं कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, जबकि उसके पूरे शरीर में चोटों के निशान हैं। ये घटना ऐसी है कि इसके बाद पुलिस जो है, पुलिस और यहाँ पर जितने भी राजनेता हैं जो वोट मांगने के लिए अभी 2 महीने पहले वहाँ तक गए थे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का इलाका है, एक व्यक्ति वहाँ पर मातम पुरसी के लिए नहीं गया। ये असंवेदनशीलता नेताओं की और प्रशासन की जो चल रही है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आईजी महोदय के यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे। देखिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और उसके कुछ प्रतिनिधिगण, इसके अतिरिक्त जो धरनादा के बीलाखेड़ी गांव है उसकी कुछ पारसी समुदाय की महिलाएं आज आई थी और उन्होंने ज्ञापन मुझे दिया है। और इस ज्ञापन में जो 14 जुलाई को देवा पारदी नामक युवक जो कि बीलाखेड़ी का रहने वाला है और उसको पूछताछ के लिए लाया गया था एक संपत्ति संबंधी अपराध में थाना मायाना में, जहां उसकी तबीयत खराब होने पे जब उसको जिला गुना के हॉस्पिटल में ले जाया गया था तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके संबंध में उनका 4 बिंदुओं का ज्ञापन मुझे सौंपा गया है, जिसके विषय में उनको बताया गया कि चूँकि इसमें 14 जुलाई की डेथ के बाद ही है, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी जो है डीजे साहब से, तो उसके बेस पे जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी थी और देवा पारदी की लाश का जो पंचायतनामा है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा। ग्वालियर से सीनू संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। मथुरा के वृंदावन में स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की दूसरी मंजिल से एक युवक भागने के दौरान गिर पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार युवक को चोरी के शक के आधार पर मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और निजी सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया था। इसके बाद युवक को मंदिर की पहली मंजिल पर बने ऑफिस में ले जाया गया, जहां युवक के साथ मारपीट करते हुए पूछताछ करनी शुरू की। इसी दौरान किसी तरह युवक सुरक्षा कर्मियों से छूट गया और मंदिर की दूसरी मंजिल से भागने के दौरान छलांग लगा दी। गनीमत रही कि युवक फूल बंगला के लिए लगाई गई टटिया पर गिरा, अन्यथा बड़ा हादसा होते होते रह जाता। नाम है आपका? मेरा नाम है माखन। मुझको खामा खाम मारा, बिहाड़ी के गाड़ों ने खामा खाम मारा, ना मुझ पे कुछ निकला। अगर मैं चोर होता तो मुझ पे कुछ बरामद होता या मुझ पे कुछ बरामद हुआ ना कुछ। और खामा खाम मुझको मारा, हाथों में मेरे में देखो सूजन हो रही है, पटा दिए, यहाँ पटा दिए, यहाँ मेरे पंजों में पटा दिए, इन पंजों में पटा दिए, चला नहीं जा रहा है, यहाँ पटा दिए। कितने बजे की बात थी ये? बात थी 11 बजे की। तो कुछ बरामद हुआ तुमसे? कुछ बरामद नहीं हुआ। कितने मंजिल से कूदे थे तुम? मथुरा से सीनू संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। पाकुड़ विधानसभा चुनाव की तारीख से पहले चुनाव प्रचार में गर्माहट आने लगी है। भावी प्रत्याशी क्या धूप क्या छांव जनसंपर्क के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि इस चुनाव मैदान में आधा दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी उतरने की संभावनाएं हैं। वहीं कुछ भावी प्रत्याशी में एक समाज सेवी अजहर इस्लाम लोगों से जनसंपर्क में लगातार दिन रात एक कर चुके हैं। लोगों के सुख दुख में साथ देने वाले अजहर इस्लाम हर दिन मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। लगातार जनसंपर्क के साथ शुक्रवार को हीरानंदनपुर गांव, बल्लभपुर गांव का दौरा कर लोगों से मिलकर बातें की, लोगों का हाल जाना, लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि यदि जनता हमें पाकुड़ विधानसभा का कमान हमारे हाथों में सौंपती है तो आने वाले समय में जनता के लिए 24 घंटा 7 दिन हर वक्त पाकुड़ की जनता की मदद को मौजूद रहेंगे। अच्छा, এই কদিনের মধ্যে তো জানে গোটা গ্রামে বোরিং বসে, আমাদের জলের সমস্যা। तो क्या चाहते हो रहे হ্যাঁ, ওকে তো ভোট দিয়ে জিতা করাবো। की नाम আছে জানো? ভুলে ভুলে हाँ, अजहर इस्लाम। আজহার ইসলামকে আমরা ভোট দেব। अच्छा, যদি এই মনে না রাখতে পারো তো सबसे पहले पानी का समस्या था, समस्या मैटर किया गया और प्लस
अपने लिए भी बोला और प्लस पानी के लिए पूरा ऑयलिंग भी कर देंगे बोले कि 8-9 दिन में कर दिया जाएगा बोरिंग। इसके विषय मतलब बोले सर को, सर बोले हाँ बोरिंग किया जाएगा। और इसके विषय मतलब जो हम लोग का मांग थे पूरे तो एक साथ दिया नहीं जाते हैं, कहीं अभी वो चार्ज में है नहीं, पावर में भी नहीं है। पावर में क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि पहले हो इसी जीते। क्या चाहते हैं? इनको विधानसभा भेजना चाहते हैं? चाहते हैं हाँ, एक 100% चाहते हैं हम लोग की विधानसभा तक जाए। तो क्या पूरा गांव मत इनको वोट देंगे? जी पूरा गांव में हम लोग एक मत है, इसी वजह से हम लोग करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? महंतो साहब, ग्राम हिरनंदनपुर। दादा को जानते हैं? क्या नाम है? हाँ नाम तो आजार क्या नाम है। जनता पिछले 20 साल से सब यूज करते हुए आ रहा है जनता को, तो जनता इस बार मूड बना चुका है, जात पात पे नहीं जाएंगे। और जहाँ तक जात पात की बात रही, मेरा स्कूलिंग जो है, स्कूलिंग कॉलेज लाइफ हमेशा बाहर ही हुई है और हम लोग एक साथ खाना पीना, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, सब हम लोग एक साथ एक थाली में खाना खाते हैं, बैठते हैं। तो मेरे अंदर में ये जात पात बोल के कुछ है नहीं और मैं जात पात मानता नहीं, क्योंकि हम लोग सब कोई इंसान है। सबसे पहले हमको ये याद रखना होगा कि हम लोग सब कोई इंसान है और इंसानियत रहना चाहिए अपने हम लोग के पास। बीड़ी मजदूरों के लिए क्या करेंगे आप अगर जीतते हैं तो? अगर मैं जीतता हूँ तो जो हम लोग का बीड़ी हॉस्पिटल है आपका बल्लभपुर में, इसको चालू कराऊंगा। इसको चालू कराने से आपका बहुत सारे महिला बुजुर्ग सबको रोजगार। আর কোনো সমস্যা? আর কোনো সমস্যা মানে জলটা পাস হতে হবে, ট্রেন করতে চাই, ট্রেন না হলে জল জায়গা কেমন করে? তো আপনারা কি দাদা কি ভোট দেবো, দাদা কি টাকা ভোট দেবো, দাদা এটা আমাদের উপকার করে, দাদা ভোট দেবো না। দাদাকে জানো, চিনো? ওনাকে না ভালো করে। ঠিক আছে চলো। এখানে হসপিটাল। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। स्थानीय विद्यालय रामराज इंटरमीडिएट कॉलेज पट्टी के एनसीसी कैडेटों ने सूबेदार आर.के. यादव एवं नायब सूबेदार सुनेंद्र, एनसीसी अधिकारी सुरेश मिश्रा एवं नीलाभ मिश्रा के नेतृत्व में शहीद स्थल रूरे में जाकर उनकी शहादत में वृक्षारोपण एवं साफ सफाई करके अमर सपूतों को पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। जहां पूरे महाराष्ट्र में फिलहाल राजनीति उथल पुथल में ब्रेक लग गया है, वहीं कई दिनों से थाने से सटे मुंब्रा शहर में एक एक कर अपने विधायक जितेंद्र आव्हाड को छोड़ एनसीपी नजीब मुल्ला अजीत दादा गुट का दामन थाम रहे हैं। उसी के चलते आज मुंब्रा शहर के चर्चित समाज सेवक व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के कौसा वाइस प्रेसिडेंट हाशिम शेख ने अपने विचार रखे। हाशिम शेख कई वर्षों से मुंब्रा शहर में समाज सेवा करते आए हैं, काफी मुद्दों पर काम किया है, नशे के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है और मुंब्रा के विकास होने वाले चुनाव और वोट देने वाली जनता को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। हाशिम भाई, राष्ट्रवादी पार्टी आप शरद चंद्र पवार पार्टी से जुड़े हुए हैं मुंब्रा में सालों से, और अभी देखा जा रहा है कि सभी लोग थोड़े थोड़े छोड़ के आप विधायक को अलविदा कर रहे हैं, नजीब मुल्ला पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बता दूं कि इसमें कैसा रहता है, लोगों की अपनी अपनी मर्जी है, कोई किसी का खरीदा हुआ नहीं होता है। और बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं तो उनको कुछ कहीं फायदा नजर आ रहा होगा तो जा रहे होंगे, क्योंकि 2.5 साल से बेचारे लोग भटक रहे हैं, कोई आवक नहीं है, समझ गए? नहीं, वो बेचारे आपके साथी भी पहले भी थे, तो आप बेचारे नहीं ना, बेचारे तो बोलना पड़ेगा ना, अभी रहम तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आगे रहम नहीं है। वह में विधायक साहब का एक वीडियो आया था 3 साल पहले ही, मुझे मालूम पड़ गया था कि कुछ लोग जाने वाले हैं, तो वही टाइम पे क्यों ने एक्शन लिए थे, क्यों ने हकाल पट्टी किए थे विधायक साहब? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जोर जबरदस्ती किसी पे नहीं की जाती है, अपनी अपनी एक खुशी होती है। उनको जाना था, गए, रहना है, रहेंगे। लेकिन उन्होंने अभी जो स्टेटमेंट दिया है हमारे आमदार जी ने कि अब उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है, तो शायद वो डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड है, वो शायद बंद भी कर सकते हैं, पूरी तरीके से वेल्डिंग करा दी होंगे दरवाजा। उन लोगों ने भी बोले कि हमने दरवाजा बंद कर दिया, अभी हमारा दरवाजा नया घर भी है। देखिए, राजनीति है और इसमें सब एक दूसरे का दरवाजा ही बंद करते हैं, और इनको ये नहीं पता है कि दरवाजा बंद करने वाले सिर्फ जनता होती है। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।